जब से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच राब्ते तेज होने की खबरें गर्दिशें कर रही हैं, तब से इंडिया की डिप्लोमेसी भी तेज हो गई है। पहले जहां सर्द रवैये रखे जा रहे थे, अब वहां गर्म जोशी दिख रही है और मुख्तलिफ तरीके अपनाते हुए अपनी खोई हुई साख को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिशें जारी हैं। बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती को ट्रैक पे लाने में इंडिया ने अब ट्रेंड डिप्लोमेसी शुरू की हुई है। 12 जुलाई को इंडिया ने बांग्लादेश को मिर्ची मालगाड़ी के जरिए मिर्चें भेजी गई। उसके बाद 18 जुलाई को नासिक जिले से प्याज की ट्रेन भी भर के भेजी गई। जी ऑनियंस, वही प्याज जो कि कुछ दिन पहले इंडिया ने बैन लगा दिया था, जिनकी एक्सपोर्ट बांग्लादेश में करने के लिए, और उसके बाद बांग्लादेश ने वो प्याज पाकिस्तान और तुर्की से मंगवाना शुरू किए। फिर क्या था, पाकिस्तान का नाम आते ही बैन वैन सारे हट गए और इंडिया ने खुद ही दोबारा प्याज देना स्टार्ट कर दिया बांग्लादेश को। इसके बाद 27 जुलाई को 10 ट्रेन के इंजन भी भेजे बांग्लादेश को गिफ्ट में। ऐसी मेहरबानियां और ऐसे बदले बदले लहजे, इसकी आखिर वजह क्या है? उर्दू का वो मुहावरा है ना कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। तो जनाब, इसकी वजह है पाकिस्तान। इमरान खान की एक फ़ोन और ये नवाजिशें कि कहीं पाकिस्तान के करीब में बांग्लादेश आ जाए। बहरहाल, इन रसगुल्लों वाली मीठी मीठी न्यूज़ के बाद अब इंडिया की और बांग्लादेश के तनाज़ुर में जो आज की असल न्यूज़ है उस पे आते हैं। एक साहब हैं जिनका नाम है जे किशन रेड्डी। ये मौसूफ बीजेपी के वजीर हैं। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर बांग्लादेश के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। एक तरफ तो ये ट्रेनें हैं, ये रसगुल्ले, ये प्याज, तो दूसरी तरफ ये भी घबराहट है कि कहीं बांग्लादेश बिल्कुल ही न पाकिस्तान कैंप में चला जाए। अब जहां ये सारी नवाजिशें हो रही थी बांग्लादेश के ऊपर, वहां पर एक ऐसी चीज़ भी हुई है कि जो नहीं होनी चाहिए थी। रेड्डी साहब का कहना है कि ये रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं बाय द वे, और वो कह क्या रहे हैं ज़रा सुने। इन्होंने कहा है कि अगर इंडिया बांग्लादेश के लोगों को सिटीजनशिप देने लग जाए तो आधा बांग्लादेश खाली हो जाएगा। इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्या बांग्लादेश में नहीं है कि लोग वहाँ से छोड़ के निकल जाएंगे और इंडिया में आ जाएंगे अगर इंडिया सिटीजनशिप देना शुरू कर दे। ये नहीं बताया उन्होंने, बस बयान दे दिया कि भाई अगर हम देना शुरू कर दें तो आधा बांग्लादेश इंडिया में आ जाएगा। आधा बांग्लादेश यानी 7-8 करोड़ लोग फौरन से इंडिया में आ जाएंगे। ये मौसूफ का कहना है। इनका नाम जे किशन रेड्डी साहब है। हालांकि बांग्लादेश के जो वजीर खारजा है, उनका उल्टा ये कहना है कि इंडिया के लोग बांग्लादेश आ रहे हैं, यानी अब बेहतर फ्यूचर ढूंढने के लिए इंडिया के लोग बांग्लादेश आ रहे हैं। ये बांग्लादेश का वजीर खारजा कह रहा है। और अमित शाह ने कहा था कि कुछ रोज कबल उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। इस पे जो अब्दुल मोमिन साहब है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, उनका कहना था कि ये गलत बयानी कर रहे हैं अमित शाह, हम सब एक हैं और हम मिलके रहते हैं बांग्लादेश में। अब्दुल मोमिन साहब का ये भी कहना था कि इंडिया के जो शहरी हैं वो उल्टा बेहतर मुस्तकबिल ढूंढने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। एक और फैक्टर है कि बांग्लादेश में गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों को हुकूमत खाना प्रोवाइड करती है फ्री में। और अब्दुल मोमिन का कहना था कि बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो लोगों को ये खाने की लालच देकर भी बांग्लादेश लेकर आ जाते हैं कि कम से कम वहाँ पे खाना फ्री में मिलता है। बांग्लादेश और अमित शाह या इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, इन दोनों की बातों की कंपैरिजन करते हैं कि फिगर्स क्या कहती हैं, यानी नंबर्स क्या कहते हैं कि क्या बांग्लादेश वाकई इतना नीचे है और इंडिया इतना ऊपर है कि इतना ज़्यादा गैप है इन दोनों के बीच। अभी फिगर्स पे बात करते हैं। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5% तक कम हो गई है, यानी 5% के आसपास है इस वक्त, जबकि बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8% पे पहुंच गई है। ऐसे में रेड्डी साहब का बयान बचकाना लगता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उनका ये कहना कि अगर हम सिटीजनशिप देना स्टार्ट कर दें तो आधे लोग बांग्लादेश के इधर आ जाएंगे। तो ये 8% की जो जीडीपी ग्रोथ बांग्लादेश की पहुंची हुई थी, ये क्या है फिर? इसका मतलब है बांग्लादेश इंडिया से ज़्यादा तरक्की कर रहा है इस वक्त। ये हम नहीं कह रहे, ये आलमी इदारों की फिगर्स बता रही हैं। और मोदी साहब के लिए खतरे की घंटी ये है कि बांग्लादेश उन सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है जहाँ पर इंडिया का होल्ड हुआ करता था। मिसाल के तौर पर जो ऑटो इंडस्ट्री है इंडिया की, वो नीचे जा रही है और बांग्लादेश की ऑटो इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। इसके अलावा जो बांग्लादेश का इंडस्ट्री का सेक्टर है वो भी बहुत ऊपर जा रहा है। कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग में चीन के बाद कौन आ रहा है एशिया में? बांग्लादेश आ रहा है। चीन के बाद बांग्लादेश सबसे ज़्यादा कपड़ा एशिया में बना रहा है। बांग्लादेश में गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की जो तादाद है वो 19% से कम होकर 9% हो गई है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। ऐसे में आधा बांग्लादेश तो दूर की बात है खाली होना,
अगर बांग्लादेश अपनी शहरियत देने का ऐलान कर दे तो ऐसा ना हो कि खुद जे किशन रेड्डी साहब आ जाए बांग्लादेश शहरियत लेके और यहाँ पर आकर कपड़े का कारखाना लगा लें, क्योंकि भाई ऐसी कपड़े की मार्केट पूरे एशिया में नहीं है जैसी बांग्लादेश में है। यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको बांग्लादेश का कपड़ा मिलेगा। इसके अलावा जे किशन रेड्डी साहब को ये भी चाहिए कि अपनी जो मुआशी टीम है उनसे ये भी कंफर्म कर लें कि गुज़िश्ता साल जो बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा थी वो 1855 रुपये तक आ गई थी और इंडिया की जो जीडीपी पर कैपिटा थी वो 2104 थी। अब ये कोई ज़मीन आसमान वाला फ़र्क तो है नहीं जिसकी वजह से बांग्लादेश के आधे लोग इंडिया में चले जाएंगे सिटीजनशिप का सुन के। बहरहाल जे किशन रेड्डी साहब के कॉमेडी ड्रामे को साइड पे करते हैं और एक संजीदा काम हुआ है उस पर ज़रा बात करते हैं। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन साहब ने इंडिया को ये मैसेज दिया है द हिंदू न्यूज़ के मुताबिक कि प्रिवेंट मूव्स दैट कैन फ्रैक्चर हिस्टोरिक टाइज विथ बांग्लादेश, मतलब आप वो काम मत करें जिससे हमारे और आपके जो तारीखी ताल्लुकात हैं वो ख़राब हों। कौन से काम? एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला जो काम था उस पर तो पहले ही शेख हसीना बोल चुकी हैं, तो अब कौन सा काम है? वो ये है कि 5 अगस्त को मोदी साहब बाबरी मस्जिद तोड़ के जो उसके ऊपर राम मंदिर बनाया जा रहा है उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इस पे बांग्लादेश वार्न कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश जानता है कि उनके मुल्क के अंदर भी मुसलमान बाकी मुस्लिम दुनिया की तरह बेचैन है इस बात पे। इसमें शेख हसीना मजीद सख्त स्टैंड लेने जा रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि द हिंदू अखबार के मुताबिक ही अब्दुल मोमिन साहब ने इंडिया से ये भी कहा है कि आपकी यानी इंडियन सोसाइटी की ये जिम्मेवारी आयद होती है आपके ऊपर कि आप हमसे अच्छे ताल्लुकात रखें। हमारी हुकूमत इसमें अकेले कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अवाम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बांग्लादेश का जो अवाम है बाबरी मस्जिद वाले वाक़े पे रंजीदा है। देखें उनके जज्बात मजरूह हुए बाकी दुनिया की तरह। अगर वहाँ की हुकूमत इस पे वजनदार मौक़िफ़ यानी बांग्लादेश की हुकूमत वजनदार मौक़िफ़ नहीं अपनाती तो मजहबी जमातें जो बांग्लादेश की हैं वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगी हुकूमत को। वहाँ पर हुकूमत की जाने से भी सख्त मुज़ाहमत मुतवक्किल है बांग्लादेश में। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है एनालिस्ट का कि मोदी साहब के ये जो इक़दामात हैं इन्होंने 2 कौमी नज़रिए को दोबारा ज़िंदा कर दिया है सब कॉन्टिनेंट के अंदर।